वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हिस्ट्री पॉइंट 95 में। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं धी आईएएस का ये यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है। ठीक है, ये 2023 का शेड्यूल है जो कि 9 अक्टूबर से स्टार्ट है और इसमें आप लोग देख सकते हैं लगभग 30 टेस्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आप लोगों को यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 13 तक करवा दिए गए हैं। अगर आप लोग यहाँ पर इनको करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को विजिट कीजिए और सभी का सभी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर 13 करेंगे। 13 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम लोग इसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग रिमेनिंग 75 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि 30 के 30 टेस्ट आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ध्येय इसके 30 टेस्ट, साथ ही साथ जीएस वर्ड के भी 30 टेस्ट आने वाले हैं, वो भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दृष्टि के जो 16 टेस्ट आएंगे सभी यहीं पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टोटल 76 टेस्ट यहीं पे आप लोगों को सोल्यूशन मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए ये 30 नंबर टेस्ट है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग रिमेनिंग 75 क्वेश्चन जो है देखेंगे। देखिए ये जो पीडीएफ है बाइलिंगुअल फॉर्म में, ठीक है, इंग्लिश में भी है साथ ही साथ हिंदी में है। ठीक है, हम आप लोगों को हिंदी वाला पोर्शन करवा रहे हैं। अगर आप लोगों को इसका इंग्लिश में भी पीडीएफ चाहिए, यानी कि बाइलिंगुअल फॉर्म में ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 75 यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन को यहाँ से देखिए। इसमें आज का ये पहला क्वेश्चन है, 76 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे सूचियों को सूची दो से सुमेलित करना, जैसे कि मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? अमरकंटक हो जाएगी। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ हो जाएगी। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर हो जाएगी और अन्नामलाई की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर देखिए होगा 2143। 2143 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, असत्य को पहचानना। इसमें से कोडाई कनाल पनाली की पहाड़ी पर स्थित है, तो ये बिल्कुल सही है, ये एक पर्यटन स्थल है। और पनाली की पहाड़ी जो है अनाईमुड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ती है ये पहाड़ी, तो ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए असत्य इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी होगा, यानी कि दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सी एक इसमें से खरीफ की फसल नहीं है? ठीक है, खरीफ की फसल नहीं है, इसका मतलब जो भी फसल है इसमें वो रबी की है। ठीक है, तो अगर इसमें आप लोगों को इसमें रबी की फसल भी पहचान पाएंगे तब भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें रबी की फसल है सरसों, बाकी धान गन्ना और अरहर ये खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का कौन सा है? NH7 है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, बादाम पहाड़, तो बादाम पहाड़ ये किसके लिए फेमस है? तो ये लौ अयस्क के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है। नेल्लोर या ब्रक के लिए आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है। और कर्णपुरा ये झारखंड में है, ये कोयले के लिए प्रसिद्ध है ना कि तांबे के लिए, यही असत्य है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी हट्टी की खान जो है सोने के लिए प्रसिद्ध है, कर्नाटक में स्थित है। निम्न पर विचार करना है। ठीक है, कौन सा या ये उपयुक्त में से किस या किन राज्यों में जो मालवा का पठार का विस्तार है? ठीक है, तो देखिए इसमें राजस्थान में तो बिल्कुल है मालवा का पठार का विस्तार। ठीक है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी है और गुजरात में भी है। महाराष्ट्र में जो मालवा के पठार का विस्तार नहीं है, इसलिए राइट आंसर का 134 हो जाएगा, जिसमें राइट आंसर का सी हो जाएगा। कौन सा जो है निम्न में कौन गेहूं की एक किस्म नहीं है? ठीक है, गेहूं की कौन सी एक किस्म नहीं है? तो देखिए इसमें कल्याण सोना, अर्जुन, यूपी 308 ये सभी गेहूं की मतलब किस्में हैं। पद्मा, ये पद्मा जो एक चावल की किस्म है ना कि गेहूं की, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो नदी के अपरदन द्वारा निर्मित कौन सी नहीं है? ये गोखुर झील नहीं है, बाकी नदी विसर्प, ठीक है, संप्राय मैदान और बी आकार की घाटी, ये नदियों के अपरदन के परिणाम स्वरूप बनने वाली इस तरह करती हैं। ठीक है, गोखुर झील जब ये नदी अपना जब रास्ता मोड़ के जो सरपल्लाकार आकार में चलती है ऐसे तो कभी कभी मान लो ऐसे चल रही यहीं से सीधी हो जाती है, तो ये जो यहाँ पे जो झील बच गई इसी को गोखुर झील बोलते हैं। ठीक है, गोखुर के आकार की होती है ये। ठीक है, तो इसलिए इसको गोखुर झील ये अपरदन के परिणामस्वरूप नहीं बनती, बल्कि नदी अपना जब रास्ता बदल लेती है तब बनती है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें देखना है। ये घाटियाँ हैं और वो अवस्थिति है। देखिए ये पांग, कौन सी घाटी? पांग की घाटी, ये हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल सही है। सांगला घाटी ये सिक्किम में, ना कि जम्मू कश्मीर में, यही सत्य है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी जुकू घाटी नागालैंड में और कंबन ये तमिलनाडु में, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, कथनों पर विचार करना है। ठीक है, लेटेलाइट मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल केरल, महाराष्ट्र और
असम में पाया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। और मकान हेतु जो ईंट बनाई जाती है वो लेटराइट मृदा से बनाई जाती है, वही मृदा सबसे उपयुक्त होती है, तो ये सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सोलास वन होते हैं। तो ये सोलास वन क्या होते हैं? सोलास वन जो नीलगिरी और अन्नामलाई आदि क्षेत्रों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन होते हैं। ठीक है, सोलास राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कोंकण रेलवे परियोजना के तहत किस स्टेशन से किस स्टेशन के मध्य 760 किलोमीटर लंबे रेलवे रेल मार्ग का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, कोंकण रेलवे परियोजना के तहत तो ये किया जाएगा रोहा से मैंगलोर तक। ठीक है, राइट आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। रोहा से मैंगलोर तक किया जाएगा इसका निर्माण। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये ऊर्जा संयंत्र हैं और संबंधित राज्य हैं। ठीक है, देखिए पतरातू ताप ऊर्जा संयंत्र है ये, तो कहाँ पे? झारखंड में, बिल्कुल सही है। ग्वाल पहाड़ी ये कहाँ पे है? ग्वाल पहाड़ी तो ये हरियाणा में है, ये भी सही है। ठीक है, चमेरा ये पंजाब में है, ये गलत है। देखिए चमेरा हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पे। ठीक है, यही गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी मुपंडाल ये कहाँ पे? तमिलनाडु में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मुपंडाल। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये संस्थान है और ये कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, वो उसके बारे में बात हो रही है। इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी। ठीक है, ये हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में, ये भी सही है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र ये नागपुर में नहीं है। ठीक है, ये जयपुर में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे? जयपुर में। बाकी सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये मैसूर में, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान केंद्र ये हैदराबाद में स्थित है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, जयपुर बता दिया। ठीक है, जयपुर में वो दूसरा है, ये हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कौन से उर्वरक जो है उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोगी हैं? ठीक है, तो कौन से उर्वरक उद्योग की बात हो रही है। ठीक है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो होती है उसके बारे में हो रही है। तो कौन से कच्चे माल के रूप में यूज होते हैं? तो इसमें देखिए जो सल्फर, नेप्था और जिप्सम है ये कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन कास्टिक सोडा ये यूज नहीं होता, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? ठीक है, तांबा उत्पादक इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए चंदनपुर है, खेतरी है और हासन है। तो ये कोंडागांव छत्तीसगढ़ का, यहाँ पे तांबे का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ से बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। ठीक है, कोंडागांव से। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सा एक जो है नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सी इसमें से नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? तो देखिए बाण सागर ये नहीं है। ठीक है, ये चंबल नदी पे पड़ता है। बाकी ओंकारेश्वर, महेश्वर, इंदिरा सागर ये सभी नर्मदा नदी पर स्थित परियोजनाएं हैं। ठीक है, सॉरी चंबल पे नहीं, ये सोन नदी पे पड़ता है, बाण सागर सोन नदी पे। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी कथन है कि सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में होता है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये काफ़ी भार वाला उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यह एक वजन ह्रास उद्योग है, तो ये भी सही है, इसीलिए जो स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कथन कारण की पुष्टि भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वर्ष 1970 के दशक के बाद चीनी मिलों का विकेंद्रीकरण दक्षिणी भारतीय राज्यों में होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्यों में जो चीनी का विकेंद्रीकरण हुआ चीनी मिलों का, तो इसमें से प्रमुख कारण कौन था? तो दक्षिण पठार में जो काली मृदा के क्षेत्र में गन्ने की फसल हेतु जो उपयोगी होना। ठीक है, समुद्री आर्द्र जलवायु का होना। ठीक है, और दक्षिण भारत में गन्ने के रस की मात्रा का अधिक होना, सभी हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो ये लगभग 17.5% है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए उत्तर भारत में स्थित निम्नलिखित किस या किन किन दो राज्यों का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? ठीक है, उत्तर भारत में स्थित किन दो राज्यों का जो है लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है? तो किसका किसका है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, राष्ट्रीय औसत कितना है? तो 943 है, बल्कि यहाँ पर अगर आप उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का
963 है और हिमाचल प्रदेश का 972 है। ठीक है, अगर औसत की बात करें मतलब पूरे भारत का तो 943 है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। कौन सा कथन पे विचार करना है और देखना है इसमें से कौन कौन से कथन जो है सही है। तो देखिए, जो नाबी एमजी गेहूं की एक किस्म है, ये बिल्कुल सही है। वरुणा जो है सरसों की एक प्रजाति है, ये भी सही है। राधे जो है काबुली चना की एक प्रजाति है, ये भी सही है। ठीक है, सभी सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में जो बृहद कृषि भूमि जोत का आकार कितना माना जाता है? तो जो 10 हेक्टेयर से अधिक जो भूमि होती है वो सभी बृहद कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? 3 सही सुमेलित हैं, एक नहीं है, उसको पहचानना है। देखिए, सियाचिन नुब्रा घाटी ये हिमनद है, किस घाटी में? तो नुब्रा घाटी में सियाचिन हिमनद है, बिल्कुल सही है। ठीक है, फेडचेंको तो ये कहाँ पे? ये सिक्किम में नहीं पड़ता है। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिमी पामेर में पड़ता है, दक्षिण पश्चिमी पामेर घाटी में, ना कि सिंधु घाटी में। यही गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी बटूरा ये हुंजा घाटी में और मोहिलयाज ये सिंगसाल में, तो ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सदाबहार वन के पेड़ हैं? तो इनमें से देखिए कौन कौन से जो सदाबहार वन के पेड़ हैं। तो देखिए, ये जो रोजवुड, सिनकोना और महोगनी है, ये सदाबहार वन के पेड़ है। ये जो खजूर है, ये सदाबहार वन का पेड़ नहीं है। ठीक है, खजूर जो है जो शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, खजूर। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1, 2, 4 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक जनजाति का निवास स्थल जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं है? ठीक है, इसमें से किसका किसका है? देखिए, ये ओंगे, जारवा और सेंट्रल नीज, जो सेंट्रल नीज है, ठीक है, इन सभी का तो यहाँ पे है, लेकिन ये जो अफ्तानी है तो इसका अफ्तानी जनजाति है। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो अफ्तानी जनजाति है, ठीक है, इसका निवास स्थल जो है अंडमान निकोबार द्वीप पे नहीं है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसका कहाँ पे? इसका अरुणाचल प्रदेश में अफ्तानी का। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, जैसे कि एक ही खेत में एक वर्षीय कृषि में उगाई गई फसलों की बारंबारता जो है सस्य गहनता कहलाती है। ठीक है, इसमें देखना है कौन कौन से कथन जो है सही हैं। तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है सस्य गहनता के संदर्भ में। ठीक है, वर्तमान में भारत की सस्य गहनता जो है 135% है, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो दाचीगम है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये यहाँ पे हंगुल पाया जाता है। हंगुल ये एक हिरन की प्रजाति होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में नहीं आता? देखिए, जो उत्तर पूर्वी भारत है वहाँ पे तो सभी जगह 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी होती है और पश्चिमी घाट पर्वत और पश्चिमी ढाल पर भी होती है। पंजाब हरियाणा के दक्षिणी भाग यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे की औसत बारिश कितनी है? ये 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है यहाँ पे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? क्रांति है और ये उद्योग है। ठीक है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ये भी सही है। हार्टिकल्चर ये स्वर्णिम क्रांति जो हार्टिकल्चर को बढ़ावा देता है, ये भी सही है। अमृत क्रांति ये डेयरी उद्योग को बढ़ावा देती है। अमृत क्रांति ये गलत है। अमृत क्रांति जो है नदी जोड़ो परियोजना को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, नदियों को जोड़ने के लिए। श्वेत क्रांति होती है जो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, श्वेत क्रांति। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। कौन सा एक इसमें से सुमेलित नहीं है? अब देखिए, इसमें से 3 बिल्कुल सही सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना है। जैसे कि इंदौर ये देश का पहला निगमित बंदरगाह, ये बिल्कुल सही है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह, ये भी सही है। और कांडला जौहरी बंदरगाह, ये भी सही है। ठीक है, मुंबई ये कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये गलत है। देखिए, मुंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है मुंबई बंदरगाह। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट है सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। जल विद्युत परियोजनाएं या राज्य हैं। देखिए, चमेरा ये अभी हमने आप लोगों को बताया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन मिला था इसका। और निम्जो जो है बाजगो, तो ये कहाँ कहाँ की परियोजना है? ये जम्मू कश्मीर की। ठीक है, मैटूर ये तो तमिलनाडु की है। गांधी सागर ये मध्य प्रदेश की। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4312 यार, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ठीक है, तो इसका गठन किया गया था 1986 में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और उनके रखरखाव के लिए इसका गठन किया गया था।
ठीक है, इसका मुख्यालय नोएडा में पड़ता है, ये आप लोग याद रखिएगा, यूपी से संबंधित है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ITCZ के संदर्भ में कौन सा कथन जो है असत्य है। ठीक है, ITCZ के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए, यह भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थिति में बदलाव होता रहता है, ये भी सही है। जैसे जैसे सूर्य जो है उत्तरायण या दक्षिणायन जाता है तो ITCZ भी उत्तरायण और दक्षिणायन जो है खसकता जाता है। यह एक उच्च वायुदाब पेटी है, तो ये उच्च नहीं है, निम्न वायुदाब पेटी है। ठीक है, यहीं पे गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। यह जो है इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें जो है आपस में मिलती हैं, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सी बिल्कुल सही, मतलब सी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। अभी कथन है, भारत के पश्चिमी तट के सहारे समानता चक्रवाती वर्षा नहीं होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ आता है और देखिए अरब सागर पर निर्मित चक्रवात पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं, तो ये भी सही है, इसलिए यहाँ पे चक्रवाती वर्षा नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक, पूरब से पश्चिम चलेंगे तो ये कहाँ पे अरब खाड़ी के देश हैं वहाँ पर ये वर्षा करवाएंगे, अरब सागर में जो भी चक्रवात उत्पन्न होंगे। ठीक है, ना कि भारत में। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ठीक है, इनमें से देखना कौन कौन से कथन जो है सही है। देखिए, भारत पर जो है उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह वर्षा रबी फसल के लिए उपयोगी होती है, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में जो है ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या की हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, ये आप लोग याद रखिएगा। लगभग 89.96% जो जनसंख्या है हिमाचल प्रदेश की वो ग्रामीण में रहती है। और उसके पश्चात जो है सेकंड स्थान आएगा बिहार का 88.7%। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेघालय पठार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है। मेघालय के बारे में देखना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, यह मूलतः दक्कन पठार के पूर्वी विस्तार है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस पठार में जो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, ये भी सही है। तो मेघालय पठार के संदर्भ में दोनों सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गंगा के बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो बाएं तट से बात हो रही है, कौन सी इसमें से प्रमुख सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, जो घाघरा, महानंदा और गोमती हैं ये गंगा के बाएं तट से मिलती हैं। सोन नदी ये दाएं तट से मिलती है। ठीक है, राइट साइड से, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें देखना है कौन कौन से कथन सत्य हैं, उनको पहचानना है। देखिए, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, बिल्कुल सही है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं, ये भी सही है। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदियों के मध्य में स्थित है, ये भी सही है। तीनों सही है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी है। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बाकी देखिए, ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है लेकिन नर्मदा से छोटी होती है। गोदावरी और कावेरी ये तो दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, भौगोलिक उपनाम है वो स्थान है। ठीक है, तो देखिए, ये जो साल्ट सिटी है ये गुजरात में है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। गोल्डन सिटी अमृतसर को बोलते हैं, ये भी सही है। क्वीन ऑफ डेक्कन, तो ये किसको बोलते हैं, पुणे को बोलते हैं, ना कि बेंगलुरु को, पुणे को बोलते हैं, पुणे पुणे। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किस एक को लौटता हुआ मानसून कहते हैं। तो जो लौटता हुआ मानसून होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून को बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये कोरोमंडल तट पर वर्षा करवाता है। ठीक है, लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे। नेक्स्ट देखिए, दलहनी फसलों में निम्नलिखित में से कौन सा एक, ठीक है, वायुमंडल में नत्रजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा नहीं करता एक, तो वो राजमा नहीं करता है। बाकी मूंग, मटर, चना ये तीनों करते हैं। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से कौन सा एक स्थापना की दृष्टि से सबसे अंतिम स्थान पे है। ठीक है, जैवमंडल रिजर्व की स्थापना की दृष्टि से सबसे अंतिम में कौन सा आएगा, तो कंचनजंगा आएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है, तो सिक्किम में स्थित है ये। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से देखिए कंचनजंगा स्थापना कब हुई थी, तो 2000 में हुई थी इसकी, 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है। ठीक है, किसान की मौत, ये जो अवनालिका अपर्दन, देखिए सॉरी अवनालिका नहीं, यह परत अपर्दन को कहा जाता है, क्योंकि ये परत अपर्दन जब होता है तो इसमें सारी उपजाऊ मृदा जो है अपर्दित हो जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ए होगा। अवनालिका अपर्दन ये चंबल की घाटी वगैरह क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी देखिए 3 सही सुमेलित हैं, एक नहीं सही सुमेलित है। जैसे काली मृदा महाराष्ट्र में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। लेटेराइट मृदा, इसका सर्वाधिक क्षेत्र जो है केरल, महाराष्ट्र, असम वगैरह में, ना कि गुजरात में। गुजरात में भी काली मृदा की अधिकता है,
ठीक है, तो यही वाला सही सम्मिलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। ये जो लेटेराइट मृदा है केरल, महाराष्ट्र और असम में ज़्यादा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा पंजाब में और लाल पीली मृदा तमिलनाडु में। ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की विशेषता नहीं है? ठीक है, कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर जो है घने वन होते हैं, बिल्कुल सही है। वृक्षों की बहुलता होती है, ये भी सही है। मुलायम लकड़ी, ये शीतोष्णकटिबंधीय वन होते हैं, वहाँ पे होती है मुलायम लकड़ी। यहाँ पे जो कठोर लकड़ी पाई जाती है, इसलिए यही गलत हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दोहन करना कठिन है, क्योंकि जो संसाधन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, भाखड़ा नागढ़ परियोजना 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना, निम्नलिखित में से किस राज्य, कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? ठीक है, भाखड़ा नागढ़ परियोजना में इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है, बाकी पंजाब, ठीक है, पंजाब, राजस्थान और ये हरियाणा शामिल है, हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की निम्नलिखित में से किस खनिज पेटी का लौह एवं इस्पात पेटी भी कहा जाता है? तो किस खनिज पेटी को कहा जाता है ऐसा? तो ये कहा जाता है छोटा नागपुर की पेटी को, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारत के 3 शहरों को यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है। इसमें से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें नीलाम्बूर, वारंगल, त्रिशूल शामिल है, वाराणसी शामिल नहीं है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए वाराणसी को सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था अभी जब वो CSO की बैठक हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए वाराणसी चर्चा में था। नेक्स्ट है, सितंबर 2022 में भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? तो किया गया ये गया में, बिहार के गया जिले में। ठीक है, वहाँ पे किया गया, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, फाल्गु नदी पे किया गया था, नदी भी याद रखिएगा, नदी इंपॉर्टेंट है, फाल्गु नदी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय तथा बंदरगाह, नौवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित किया जा रहा है? ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का विकास कहाँ पे किया जा रहा है? तो लोथल, ये गुजरात में किया जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सितंबर 2022 में भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र में तैरता हुआ एक शहर की संज्ञा दी को नौसेना में के बेड़े में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये अभी जब ये शामिल हुआ था तो बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, INS विक्रांत इसका नाम है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये स्वदेशी है, स्वनिर्मित ये मतलब विमान है, ये जो पोत है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है 22वें संघाई सहयोग संगठन SCO सम्मेलन के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, इसमें देखना कौन सा इसमें से देखिए सत्य है। तो इसका जो 22वां क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन सितंबर 2022 में समरकंद यानी कि उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया, ये बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में भारत का जो है प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये भी सही है। ठीक है, इस सम्मेलन में जो है भारतीय शहर वाराणसी को SCO का पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, जो कि अभी हमने आप लोगों को बताया था, ये भी सही है। तीनों सही है SCO के बैठक के संदर्भ में, इसलिए राइट आंसर का डी हो जाएगा। ठीक है, SCO की बैठक जो 2023 में होनी है, ठीक है, ये 23वें नंबर की होगी जो भारत में होनी है। तो भारत में होनी है इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन यहीं से बनेगा आप लोगों का। ठीक है, और जो G20 हो रहा है भारत में, ठीक है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो G20 को आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का क्या स्थान रहा है? ठीक, तो मानव विकास में इसमें 132वां रहा है। इससे पहले 131वां स्थान था भारत का, एक पावदान की और गिरावट आई है, इसी के साथ 132वें स्थान पर भारत हो गया है। कोविड-19 जैसी महामारी की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु निम्न और मध्यम आय वाले देशों के प्रयासों को आर्थिक रूप से बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ सितंबर 2022 में वित्तीय मध्यस्थता कोष की स्थापना किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। सितंबर 2022 में विश्व का कौन सा देश जो है निःशुल्क पीरियड प्रोडक्ट उपलब्ध कराने वाला प्रथम देश बना? तो ये कौन सा देश था? ये स्कॉटलैंड था, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में जो है देश के पहले नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाने की मंजूरी दी गई? ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ पे दी गई है? ये लखनऊ में दी गई है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सितंबर 2022 में जो दासपारा को भारत का पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। दासपारा कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये त्रिपुरा में स्थित है। ठीक है, त्रिपुरा का दासपारा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगस्त 2022 में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आजीविका एवं उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो योजना शुरू की गई है स्माइल 75।
स्माइल 75, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में जो भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी कि सेबी द्वारा विदेश निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस एक समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो वो समिति कौन सी थी? वो समिति है सुब्रमण्यम समिति, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में जो है वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन किस स्थान पर किया गया। ठीक है, तो ये किया गया था नई दिल्ली में। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और अगर इसकी थीम पूछें विषय वस्तु तो आजीविका और पोषण के लिए डेयरी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वार्षिक सम्मेलन तथा उसके आयोजन स्थलों में कौन सा एक सही सुमिलित है। तो देखिए इसमें से कौन सा एक सही सुमिलित है। ठीक है, ये पहचानना है। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक ताशकंद में हुई, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रथम केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन 2022 अहमदाबाद में हुआ, ये भी सही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। प्रथम होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 दुबई में हुआ, ये भी सही है। सभी सही है, इसलिए राइट आंसर का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 140 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यूएस ओपन 2022 के संदर्भ में विचार करना है। ठीक है, कौन सा सही है ये देखना है। तो देखिए इसमें देखिए पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीता, तो बिल्कुल सही है। और महिला एकल का खिताब जो है पोलैंड की इगा स्विटेक ने जीता, ये भी सही है। दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पीडीएफ बाइलिंगुअल फॉर्म में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना बोलें, वहाँ पर इसकी पीडीएफ जो है अपलोड कर दी जाएगी। अगर वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी अगर कमी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उसको जो है दूर करने की पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सभी टेस्ट आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि धी IAS के 30 टेस्ट आने वाले हैं, साथ ही साथ GS वर्ड के 30 टेस्ट आने वाले हैं, और जो दृष्टि IAS के 16 टेस्ट, वो सभी टेस्ट आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा अगस्त 2022 में प्रसिद्ध भारत भारती सम्मान निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया भारत भारती सम्मान से। तो ये डॉक्टर रमानंद त्रिपाठी को किया गया, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगस्त 2022 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला 31वां व्यास पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर असगर वजाहत को, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। व्यास पुरस्कार के बारे में अगस्त सितंबर 2022 में आयोजित एशिया कप क्रिकेट के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये इस पर विचार करना है। जैसे कि देखिए सितंबर 2022 में इस कप का फाइनल मुकाबला बंगबंधु स्टेडियम ढाका में खेला गया। ठीक है, तो ये गलत है। देखिए इसका जो फाइनल मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है, ना कि ढाका में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और इसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराकर ये जो है एशिया कप जीता था, तो ये बिल्कुल सही है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में संपन्न हुए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पदक तालिका में कौन से स्थान पर है। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों की बात हो रही है, तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत जो पदक तालिका में चौथे स्थान पे था। ठीक है, टोटल अगर पदक की बात करें तो 67 पदक थे भारत के पास। एक सेकेंड, टोटल पदक इसमें थे 61 पदक थे टोटल। ठीक है, इसमें स्वर्ण कितने थे 22 थे। ठीक है, रजत कितने थे 16 थे, और कांस्य कितने थे 23 थे। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 27 सितंबर 2022 को संपूर्ण विश्व में मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, मतलब इसमें मुख्य विषय वस्तु पूछा गया है क्या थी, तो ये पर्यटन पर पुनर्विचार था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, यानी कि सस्टेनेबल पर्यटन बनाने के लिए ये वगैरह ये थीम उससे ज़्यादा रिलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो 52वां मतलब 52 नंबर का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ये किस अभिनेत्री को किया गया है प्रदान करने की घोषणा, तो आशा पारेख को। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगस्त 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने दही हांडी को जो है साहसिक खेल का दर्जा प्रदान किया। दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा प्रदान करने वाला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है, सबसे सर्वाधिक दही हांडी वगैरह ये सब वहीं पे होने वाली प्रतियोगिताएं। नेक्स्ट देखिए सितंबर 2022 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब सम्मेलन 2022, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है मणिपुर में। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो DRDO के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर समीर वी कामत, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगस्त 2020 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा खारे पानी से चलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया है। इसका नाम क्या रखा है। ठीक है, इसका नाम रखा है रोशनी। ठीक है,
राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अब हम लोगों ने पूरे 150 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आप साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों को वीडियो यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इसकी PDF जो है टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।